बात पूछी है। मनुष्य को जीवन में अगर भगवान चाहिए तो पहली भक्ति वही है। पहली भक्ति सच्चे संतों से मिलने की है। अगर आपको आपके जीवन में कोई अच्छा भला कोई सच्चा संत मिल जाए तो समझ लीजिए महाराज पहली भक्ति आपको मिल गई। क्यों? बोले पहली भक्ति मिलेगी ना तो दूसरी भक्ति आपको मिल ही जाएगी, फिर संदेह नहीं है। फिर दूसरी भक्ति में तो आप प्रवेश कर ही जाएंगे। पहली भक्ति अगर मिल गई तो दूसरी भक्ति तो तुरंत मिलेगी। क्यों? पहली भक्ति अगर संतों के सत्संग की प्राप्त होगी तो संत मुनि महात्मा आपको कोई भी दूसरा काम नहीं बताएंगे, केवल सत्संग कराएंगे। सत्संग होगा तो भगवानी कथा होगी, और भगवानी कथा ही दूसरी भक्ति है, ध्यान रखना। एक के साथ एक फ्री। पहली भक्ति मिली अगर संतों की तो दूसरी भक्ति ऑटोमेटिक आपके हृदय में जाएगी। क्योंकि रामचरितमानस में पाद्य पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट लिखते हैं, लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति प्रथमे भगति संतन कर संगा, प्रथमे भगति संतन कर संगा, दूसर रति हम कथा प्रसंगा, दूसर रति हम कथा पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछ ली यही बात, महाराज कलयुग में मेरे भक्तों का उद्धार कैसे होगा? भगवान भोलेनाथ ने कह दिया तुम्हारे भक्तों का उद्धार देवी पूजन कराएंगे, पाठ कराएंगे, यज्ञ करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे तो तुम्हारे भक्तों का उद्धार हो जाएगा। मैया पार्वती ने कहा कि मेरे कलयुग में सभी भक्त इतने धनवान नहीं होंगे जो यज्ञ हवन आदि कर्म करवा ले महाराज, तो क्या निर्धन भव से पार नहीं होगा? शंकर जी ने तुरंत माई गौरा को 2 बार धन्य धन्य दिया और कहा देवी चिंता मत करो, मैं ऐसी गंगा कलयुग में बना के खड़ी कर दूंगा कि उसमें धनवान हो निर्धन हो जो भी हो, केवल मन से वचन से काया से अगर गौता लगा देगा ना तो देवी वो भव सिंधु से पार हो जाएगा, उसके सारे पाप कर्म क्षय हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने वो गंगा बना के तैयार करी। कलयुग में कौन सी गंगा? रामचरितमानस प्रमाण देती है। देखिए इस व्यास मंच से बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करूंगा मैं। 7 दिन तुरंत भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी सब भव सिंधु से पार हो जाएंगे, चिंता नहीं करना। कैसे होंगे महाराज पार? देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग